सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इसमें चाणक्य कह रहे हैं किम जातेर्बहुभिः पुत्रैः शोक संतापकारकैः वरमेकः कुलावलंबो यत्र विश्राम्यते कुलम। अर्थात एक ही पुत्र कुल को आलम्बन देने के लिए, कुल को विश्राम देने के लिए, आराम देने के लिए, सुख देने के लिए काफी है। बहुत सारे पुत्र जो शोक संताप उत्पन्न करें, भला उनकी कौन सी आवश्यकता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह कोई सोच सकता है कि चाणक्य ये कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। बहुत ज्यादा कुलंगार बच्चे, बहुत ज्यादा उपद्रवी बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उनका तात्पर्य है एक भी बच्चा अगर हो और अगर वह अच्छा हो तो वह ज्यादा बेहतर है बनिस्पत के बहुत ज्यादा बच्चे हों और सारे उपद्रवी हों और शरारती हों और दुष्ट हों, आसुरी प्रवृत्ति के हों, समाज के विध्वंसक हों। ऐसे पुत्रों की भला कौन आवश्यकता है, ये वहां कहना चाह रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं कि संख्या का भी अपना महत्व है। एक ही है, अच्छा बच्चा पैदा किया, खूब पढ़ा लिखा, वो योग्य बना, किसी ने वही दुष्ट लोग जो हैं वही लोग उसको मार दिए, काम खत्म हो जाएगा उसका। तो अच्छे लोगों की संख्या भी होनी चाहिए, असुरों से लड़ने वालों की भी संख्या होनी चाहिए। इसलिए अधिक से अधिक संतान उत्पत्ति, ब्रह्मा जी कहते हैं कि अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करो। एक ही बच्चा अच्छा इस तरह का कह करके भी हिंदुओं की जो है संख्या घट रही है और जो दुष्ट लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे बच्चे पैदा कर रखे हैं वे खत्म कर देंगे। फिर अच्छा बोलने वाला भी कोई नहीं रह जाएगा, अच्छा करने वाला की तो बात दूर ही रही। तो संख्या का भी अपना महत्व है और कहा जाता है ना कि कहाँ पर किसकी जरूरत पड़ जाए, कहीं गुंडे आवारा बदमाशों की भी जरूरत पड़ती है। और जो आसुरी शक्तियां हैं, इसलिए भगवान कृष्ण ने घटोत्कच जो कि राक्षस कुल का था उसका भी प्रयोग किया, राक्षस का भी प्रयोग किया राक्षसों का अंत करने के लिए। यानी दुष्टों का भी आप प्रयोग करके दुष्टों का अंत कर सकते हैं, बुद्धिमान है तो आवश्यकता सबकी पड़ती है, कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि उसका जो स्टाइल है दुष्टों का, उनका जो दिमाग है वो जिस तरह से सोचते हैं और जिस तरह का काम करते हैं तो उसके काट के लिए ठीक उसी के माइंड का व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि तभी वो काट कर पाएगा। नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से धोखा दे देगा, इस तरह से वो काम कर देगा। तो वह पुलिस जो चोरों की तरह सोचती है वही चोरों को पकड़ सकती है, जो बदमाशों की तरह सोचती है वही बदमाश का काउंटर भी कर सकता है, सीधा साधा आदमी नहीं। तो सीधापन का अपना एक लाभ है, अपनी जगह है, सकारात्मक बुद्धि वालों का भी है। लेकिन कहा जाता है ना कि लोहे को लोहा काटता है, तो ऐसा लोहा चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि संतान कम पैदा करें, यहाँ पर संदेश वैसा नहीं समझना चाहिए। इससे मोटिवेट नहीं होना चाहिए कि एक ही बच्चा पैदा करेंगे और उसी को अच्छा से पाल पोस लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अरे नहीं, उसको कोई मार देगा, काम खत्म हो जाएगा। या वो बांझ हो गया, नपुंसक हो गया, सॉरी, अगर लड़की है तो बांझ हो गई। तो अगर एक ही संतान है, चाहे लड़का हो या लड़की, अगर उसी को रखेंगे तो दिक्कत भी हो सकती है। संपत्ति लेने के लिए भी कोई आक्रमण कर देगा, कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी कोई जो है संक्रामक बीमारी आ गई उसके कारण वो काम खत्म हो जाएगा, फिर तो वंश का ही उच्छेद हो जाएगा, वंश समाप्त हो जाएगा। इसीलिए
संख्या तो होनी चाहिए, लेकिन उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और दुष्टों का किस तरह से दलन किया जाए इसका भी उसे ट्रेनिंग होनी चाहिए। नहीं तो सीधा का मुंह जो है कुत्ता भी चाटना शुरू कर देता है। हरिओम।